बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की रिपोर्ट है जो हमने लादिया गांव जो कि अजीज भट्टी का गांव है वहां पे लगाया। इसके कोटेशन और साइट विजिट के बाद जो सबसे अहम काम था वो ये था कि छत जो थी वो आम छत नहीं थी कि वहां पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाया जा सकता। छत के इर्द गिर्द तकरीबन 6.5 फुट ऊंची दीवारें थी जिनका साया पैनल्स के ऊपर आना था अगर हम दोबारा उनको आम स्टैंडर्ड साइज पे लगाते। इसके लिए हमने स्पेशल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और वो स्ट्रक्चर दीवारों के ऊपर से शुरू होता था ताकि दीवारों का साया उसके ऊपर ना आए और सोलर सिस्टम अपनी पूरी प्रोडक्शन दे। इसके बाद सामान जो है वो साइट पे पहुंचा। इसमें पैनल्स भी साथ आए। पैनल्स जो थे वो जिनको के 330 वाट के थे, ए ग्रेड पैनल्स। स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन के मामले में ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सके। इस सिस्टम में छत ऊंची थी और इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं थी और वहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होना था। इसलिए ये चीज़ को मद्देनज़र रखना था कि मुस्तकबिल में कभी भी इनके साथ हवा की वजह से कोई परेशानी ना हो, पैनल्स उखड़े ना, टूटे ना, स्ट्रक्चर ना टूटे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम भी डिज़ाइन किया गया था, स्ट्रक्चर जो पूरा, और उसकी इंस्टॉलेशन भी उसी हिसाब से होनी थी। स्ट्रक्चर के हवाले से ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसको वक़्त के साथ रस्ट या ज़ंग वगैरह ना लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप वैसे कोई एमएस आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पेंट हो, लीको पेंट हो जाए या अच्छा पेंट हो, और अगर वो नहीं कर रहे तो गैल्वेनाइज्ड करें इस्तेमाल, ताकि वो कुछ अरसे बाद इसको ज़ंग जो है खा ना जाए। और इसमें नट बोल्ट जो है उनके हवाले से बड़ी एहतियात करनी चाहिए। एसएस के होने चाहिए या गैल्वेनाइज्ड होने चाहिए जिनको वक़्त के साथ ज़ंग ना लगे। इस सिस्टम में स्ट्रक्चर गैल्वेनाइज्ड है। हमने इसमें गैल्वेनाइज्ड ही नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं और बल्कि इनको मज़ीद एहतियात के लिए इनको पेंट भी कर दिया था ताकि कहीं पे अगर गैल्वेनाइजेशन ख़त्म हो गई हो तो पेंट उसको रोक ले, ज़ंग वगैरह से बचा रहे। इसमें एक चीज़ मज़ीद जिसका ख्याल रखना है वो कनेक्शंस। इसमें अर्थिंग के लिए हर पैनल को एक दूसरे के साथ अर्थ किया जाता है और कनेक्शंस को MC4 कनेक्टर के ज़रिए कनेक्ट कर लें ताकि कभी खोलना हो तो आसानी से खुल जाए। क्योंकि अगर आप कनेक्टर काट के कनेक्शन करेंगे तो इसकी एक तो वारंटी और गारंटी जो है वॉइड हो जाती है, और दूसरा जो कनेक्शन हम काट के करते हैं उसमें रस्ट आने का ख़तरा होता है। अर्थिंग के लिए कनेक्शन जो है पैनल टू पैनल करना होता है ताकि वैसे अगर गैल्वेनाइज्ड है तो उसमें ज़ंग आ जाएगा तो आपस में कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। कनेक्शन करते हुए स्ट्रिंग्स का ख्याल रखना होता है कि कितनी स्ट्रिंग्स कितने सिस्टम के लिए, एक एमपीपीटी पे कितनी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, उनकी एमपीपीटी की कैपेसिटी क्या है। इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया तो सिस्टम आउटपुट उस हिसाब से नहीं देगा जिस हिसाब से सिस्टम की डिज़ाइनिंग की गई है। छत के ऊपर तमाम इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई, वायरिंग हो गई, कनेक्शन हो गए, अर्थिंग हो गई, उनकी वायर्स जो है नीचे चली गई जहाँ पे सिस्टम लगाना। ये सिस्टम हमने बेसमेंट में लगाया। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने टेस्ला के इन्फिनी V2 5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर पैरेलल में लगाए। पैरेलल लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे एक सिस्टम बंद हो गया, इन्वर्टर बंद हो गया, तो दूसरा इन्वर्टर जो है वो बिजली देता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अहम बात ये है कि जो मैं बता नहीं पाया कि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है क्योंकि बिजली नहीं है यहाँ पे। पूरे घर की बिजली का इन्हिसार सोलर सिस्टम पे ही है। यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आप भी अगर सिस्टम लगवाना चाहें या उसके हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहें या कोई आपका सिस्टम पहले लगा हुआ है उसको चेक करवाना चाहें
तो नंबर लिखा हुआ नीचे आ रहा है, एड्रेस जो है वो भी लिखा हुआ आ रहा है। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके टाइम ले सकते हैं, अपने सिस्टम के हवाले से कोटेशन ले सकते हैं अगर आप कोई सिस्टम लगाना चाहें। इंशाल्लाह नए किसी सिस्टम की रिपोर्टिंग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।